Hello students, how are you? I hope so you are fine at your home. Welcome to our English online classes. Today we start going our topic noun. English grammar का topic जो है noun, उसके बारे में अब हम noun के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि what is noun? Noun क्या है? तो noun is the name of anything, person, place, एनिमल्स भी आप बोल सकते हैं। तो इसको कहते हैं वर्ड विच आर यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। और व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पे जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो है कौन से कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। सो in this particular lesson we learn about common noun and proper noun. So what are common noun? Common noun क्या है? Most important thing are common noun refer to person, things in general. Common noun में जो भी होते हैं वो किसमें होते हैं? जनरल होते हैं। जितने भी जनरल नेम हो गए हमारे कॉमन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सिटी। सिटी कॉमन है, कोई सी भी सिटी हो सकती है। बॉय किसी भी कोई भी लड़का हो सकता है, उसका पर्टिकुलर नेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे बॉय। मूवी कोई सी भी हो सकती है, इसमें भी कोई नेम नहीं है। बुक्स, आप बुक्स तो देखते हैं, कितनी सारी बुक्स होती हैं, कोई पर्टिकुलर नेम की है क्या बुक्स? प्लेसेस, कोई भी जगह हो सकती है। तो जो जनरली वर्ड्स होते हैं, जनरल होते हैं, वे सब कॉमन नाउन में आते हैं। इन प्रॉपर नाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन स्पेशली। स्पेशल जो होते हैं उनके लिए स्पेशली जो स्पेशल होते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन स्पेशल लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा सिटी तो कॉमन हुआ है। डिफरेंस देखते हैं इन दोनों के बीच में कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सिटी तो कोई भी हो सकता है, जनरल है, लेकिन मैंने यहाँ मुंबई नेम ले दिया तो ये मुंबई क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशलिटी बता दी मुंबई की, तो मुंबई यहाँ पे प्रॉपर नेम हो गया। सैम, यहाँ देखिए बॉय तो जनरल ही चलते, कोई भी हो सकता है बॉय, लेकिन सैम मैंने यहाँ नेम ले दिया है, तो नेम देने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ओके, a proper noun always beginning with capital letter. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। तो देखिए मुंबई, सैम, इन दोनों में मैंने जो फर्स्ट लेटर लिया है वो कौन सा लिया है? कैपिटल लेटर। तो इसके बाद है मूवी कोई सी मूवी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है बुक्स। अब यहाँ मैंने एवेंजर्स दे दिया, मूवी का नेम दे दिया। बुक्स मैंने जैसे कह दिया मेरी फेवरेट बुक हैरी पॉटर है, तो मेरी हैरी पॉटर जो मैंने नेम दिया है बुक का वो प्रॉपर नाउन में हो गया। तो ये हो गया तो हैरी पॉटर प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी बता दी मैंने। प्लेसेस कॉमन हो गए, कोई भी कॉमन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसका नेम पर्टिकुलर नेम मैंने शो कर दिया, इसलिए यहाँ पे कॉमन और प्रॉपर में आपको समझ में ही आया होगा कि कॉमन नाउन में क्या होता है और प्रॉपर नाउन में क्या होता है। कैपिटलाइज, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया आपको, आई लिव इन द सिटी of Mumbai.
मुंबई यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन हम लोगों ने एक चीज पढ़ा कि जो बिगनिंग होती है वो अगर कैपिटल लेटर से होती है तो वह कॉमन प्रॉपर नाउन हो जाती है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ, मैंने लिखा अगर सिटी ऑफ मुंबई सिटी ऑफ मुंबई इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देखिए सिटी ऑफ मुंबई, सिटी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और मुंबई भी कैपिटल, तो क्या मैं सिटी को कॉमन की जगह प्रॉपर नाउन में दे सकती हूँ क्या? क्योंकि यहाँ का लेटर जो है बिगनिंग वो हो रही है सी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मैं इसको सिटी को प्रॉपर नाउन में दे सकती हूँ? नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिटी जो है वो कॉमन में ही रहेगी चाहे वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही हो। तो यहाँ पे सिटी कॉमन, क्योंकि सिटी जो है वो जनरल है, सिटी ऑफ मुंबई, क्योंकि यहाँ मुंबई के में जो आपकी स्पेशलिटी बताई जा रही है वो किसके बारे में बताई जा रही है? मुंबई के बारे में। तो यहाँ मुंबई जो हो गया वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और सिटी जो है वो कॉमन नाउन में ही रहेगा। ओके बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन और प्रॉपर नाउन। आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद के नाउन हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? एक्सपीरियंस थ्रू आर 5 सेंसेस, मतलब अपने जो सेंस होते हैं 5 सेंस वो काम करते हैं। जैसे मुझे कोई खुशबू आ रही है, किसी अच्छी सी फूड वगैरह जो बनता है उसकी खुशबू आ रही है, तो हमारे को स्मेल आती है, तो वहाँ पे स्मेल हो गई। साइट, देख सकते हैं उसे हम, स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो सेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इसमें यूज होते हैं। तो जब हम किसी चीज को देख लिया, हमने टेस्ट कर लिया, उसको टच भी कर सकते हैं, हमने एक टच निकलेगा, टच, ठीक है, उसको छू कर देख सकते हैं, उसको सूंघ कर देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, तो वहां पे कॉन्क्रीट नाउन होगा। जैसे फ्लावर है, फ्लावर को आप सूंघ भी सकते हो, स्मेल ले सकते हो ना उसकी खुशबू, और उसको टच भी कर सकते हो। बियर है, इसको भी देख सकते हो। मिल्क है, मिल्क को टेस्ट कर सकते हो। कार, वाटर, सॉरी वाटर नहीं आएगा, कार, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, देख सकते हो, सुन सकते हो। तो यहाँ पे 5 सेंसेस काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने कोई भी पानी को टेस्ट करके बता सकते हो, आपने प्यास बुझा सकते हो, है ना, आप फ्लावर को भी सूंघ सकते हो। तो ये जितने भी अपने सेंसेस काम करते हैं उन सब में कॉन्क्रीट नाउन होता है। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन? कॉन्क्रीट नाउन में तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, टच करके, स्मेल करके, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, एग्जैक्ट अपोजिट। इसमें क्या होती है, क्वालिटी बताई जाती है, क्वालिटी, आइडियाज, इमोशंस। तो जहाँ पे ऐसे वर्ड्स होते हैं वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होता है। अब देखें, जैसे मैंने कहा, इस पे आपके सेंस काम नहीं करेंगे कि आपने टच करके देख लिया या सूंघ के देख लिया, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें इसका बिल्कुल अपोजिट ही होता है कि अपने फीलिंग्स अंदर से आती हैं, इसमें किसी का भी जोर नहीं होता है। तो जैसे काइंडनेस, तो काइंडनेस आपके अंदर की क्वालिटी है, इसको आप और शो नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई दूसरा इसको आप किसी के कहने पे नहीं कर सकते हो, इसको आपके अंदर से ही आनी होती है, ठीक है। तो क्वालिटी आपकी शो होगी, आइडियाज होंगे, इसके बाद जो फ्रीडम है, आइडियाज, ठीक है। ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, आपके कोई और तो नहीं, इसको टच तो नहीं कर सकते ना आपकी ऑनेस्टी को, कि आपने कहा कि नहीं ये गलत को गलत ही कहोगे, आपकी ऑनेस्टी हुई, है ना, कि आपने जो गलत काम करे उसको सही करना, आपकी ऑनेस्टी हुई। तो ये चीज क्या है, आपके अंदर से आएगी, इसमें
जितने भी 5 सेंस है उनका यूज नहीं होगा। लव है, लव किसी के प्रति आपको प्रेम शो करना होता है, लव शो करना होता है, तो उसके लिए किसी के कहने पे या आपको किसी की इसकी स्मेल ही आएगी कि हाँ इसको, हाँ ये मुझे पसंद करता है या यूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपकी इमोशंस होंगे, ठीक है ना। तो फ्रीडम है, आपकी आइडियाज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे अपोजिट मतलब कि यही चीज क्वालिटी, आइडियाज और इमोशंस ही होते हैं। आपको आई थिंक कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ ही गए होंगे कि आप जिनको सुन सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सारे कॉन्क्रीट नाउन में। जैसे मैंने कहा मैंगो, ठीक है, तो ये मैंगो क्या है, मैंगो को आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो, है ना, और टच करके टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और किसी की वॉइस आप सुन सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, जितनी भी आप 5 सेंसेस काम करेंगे उन सब में कॉन्क्रीट नाउन होगा, और जिसमें अपनी फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस आएंगे, हमारे जितनी भी क्वालिटी होंगी, आइडियाज होंगे, ये जो होंगे वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होंगे। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका है ये चीज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो भी होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? When a noun stands for a collection of person, things, considered as one complete whole, it is called a collective noun. देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, वे नाउन जो कि कलेक्शन में होते हैं, चाहे वो पर्सन्स के हो, थिंग्स के हो, ठीक है, उनके बारे में। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, मैंने यहाँ पे दिया ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का जो भीड़, जो बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, जैसे क्राउड जैसे, है ना, तो वो हो गया पर्सन। थिंग्स, कोई भी चीज, ठीक है। तो आपको समझ में आया कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, ओके। हियर इज फैमिली, फैमिली क्या है, व्हाट इज फैमिली? तो फैमिली वन होल यूनिट्स, वन होल यूनिट्स, ये कलेक्शन हो गया कलेक्टिव, ठीक है। किसका कलेक्शन हुआ है, फैमिली में यूनिट्स का कलेक्शन हुआ। प्लेयर्स टीम, किसकी, प्लेयर्स की टीम्स होती हैं। आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल। तो ये सारा का सारा जो भी है वो ग्रुप में है, कलेक्शन में है, तो जहां पे ग्रुप आए वहीं पे कलेक्टिव नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड, मैंने जैसे लिया आपने क्लास, द वर्ड क्लास स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ पपल्स, ओके। तो यहाँ जो क्लास वर्ड है बिना पपल्स, बिना बच्चों, बिना किड्स के नहीं हो सकती कंप्लीट, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, ग्रुप ऑफ कलेक्शन किसका है, पपल्स का है, कलेक्शन ऑफ पपल्स, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन क्या है, कि जिसका बहुत सारे ग्रुप में हो, जैसे क्राउड है ना, आर्मी है, और फ्लॉक है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स है, ठीक है, हर्ड है ना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ नाउन। हियर इज, अब देखिए दो प्रकार के नाउन्स और होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो कैन नॉट काउंट, ओके। जहां
फ्लावर्स भी काउंट कर सकते हो कि एक प्लांट में आपने काउंट कर लिए, अरे आज तो 5-6 है ना, आप काउंट कर सकते हो कि अरे आज तो 5 फ्लावर्स निकले या 6 फ्लावर्स निकले, ठीक है। तो आप फ्लावर्स को भी काउंट कर सकते हो, लेकिन क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं। इसे आप नाप तोल यानी मेजर कर सकते हो। वाटर कितने लीटर, है ना, कितने मिलीलीटर, शुगर कितने किलो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप क्या पानी को ऐसे काउंट कर सकते हो कि पानी 1, पानी 2, पानी 3 ऐसे काउंट कर सकते हो क्या? जैसे आप पेन को तो काउंट कर सकते हो, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, है ना, 3 पेन, तो इस तरीके से तो काउंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वाटर को काउंट नहीं कर सकते हो 1 2 3, आप ऐसे तो नहीं कह सकते हो 2 वाटर लाना, कह सकते हो क्या 2 वाटर लाना? नहीं कह सकते। आप क्या बोलोगे 2 ग्लास या 2 ग्लास पानी लाना, ठीक है। तो ये हो गया लीटर मिलीलीटर में काउंट होते हैं, ठीक है। शुगर में भी आप शुगर को काउंट कर सकते हो 1, इसमें शुगर 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हो? नहीं, शुगर को आप लीटर और मिलीलीटर में ही काउंट कर सकते हो। गोल्ड क्या है? गोल्ड को काउंट कर सकते हो? नहीं, मिलीग्राम ग्राम इसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो जो हम काउंट नहीं कर सकते वे सारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, और जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वह काउंटेबल नाउन में आते हैं। ओके बच्चों, अब आपको ये चीज समझ में आया हमने आज क्या क्या नाउन्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े हैं? एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, प्रॉपर, कलेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल देखते हैं और इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसकी थोड़ी एक्सरसाइज देखते हैं और समझते हैं। Point out the noun in the following sentence and say whether they are common, proper, collective and material. Material noun आप उसको भी कह सकते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल थे। तो अनकाउंटेबल जो नाउन थे जितने भी, उनको मटेरियल बोल सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए जो जवाहरलाल नेहरू वर्ड दे रखा है आपके सामने, जो जवाहरलाल नेहरू वर्ड है ये आपका जवाहरलाल नेहरू कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो पीएम प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है वो हुआ आपका कॉमन नाउन, है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू है वो प्रॉपर में है, उनका नेम दिया हुआ है। इंडिया, इंडिया स्पेशलिटी प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब इसके बाद है द बॉय वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ जो वर्ड दे रखा है बॉय, बॉय कोई सा भी हो सकता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी उसकी योग्यता, उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं उसके जो इसमें कोई भी साइंस वगैरह काम नहीं करते, इनकी क्वालिटी है दिखाई गई है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो बॉय तो कॉमन नाउन हो गया और ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही गैव मी एन एप्पल, थर्ड क्वेश्चन है ही गैव मी एन एप्पल। तो ही तो आपके सब इसमें प्रोनाउन हो गया, गैव वर्ब हो गई, मी भी हो गया प्रोनाउन, एंड एप्पल। तो यहाँ एप्पल जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है। आई रिकॉग्नाइज हिज वॉइस एट वंस। तो आई वही प्रोनाउन हो गया, रिकॉग्नाइज हिज वॉइस, वॉइस वर्ड जो है यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यू शुड नेवर टेल अ लाई। तो लाई शब्द जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये भी क्वालिटी शो कर रहा है। विजडम इज़ बेटर दैन रिचेस। तो यहाँ पे जो विजडम है वर्ड वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि उसमें भी क्वालिटी है। और रिचर, रिचेस, रिचेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब इसके बाद देखिए ही इज़ ऑन द जुरी। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये कलेक्शन दे रखा है। सिल्वर जो यहाँ पे एंड गोल्ड आर प्रीशियस मेटल। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर और गोल्ड जो भी हैं
सिल्वर को ना आप काउंट कर सकते हैं, ना ही गोल्ड को काउंट कर सकते हैं। तो चाहे इसे आप मटेरियल नाउन कह सकते हैं या अनकाउंटेबल नाउन भी दोनों में आएगा। इस तरीके से देखिए। इसके बाद है स्टिल वाटर्स रन डीप। तो यहाँ पे वाटर में जो वर्ड है उसे आप चाहे मटेरियल नाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल है, और कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो यहाँ पे देखिए कैकलिंग, कैकलिंग हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके बाद है गीज, गीज कॉमन, कोई सा भी गीज हो सकता है। सेव्ड रोम, रोम कंट्री स्पेशलिटी की बताई जा रही है, तो यहाँ पे रोम प्रॉपर नाउन हो गया। ओके बच्चों, अब आपको ये बाकी जो करने हैं, जो भी एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी उसे कॉपी में करना है, ये वाले भी आपको कॉपी में करने हैं। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।